बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, I am Sir Fayaz and today we are going to start chapter number 2 logarithm। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम। तो सबसे पहले बच्चों एक्सरसाइज 2.1 है। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं इस चैप्टर के एक्सरसाइज से पहले। सबसे पहले बच्चों साइंटिफिक नोटेशन, एक्सरसाइज 2.1 में हम पढ़ेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ठीक है। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स। जो बच्चे बहुत बड़े नंबर होते हैं या बहुत छोटे नंबर होते हैं ना, इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म, उसको बहुत मैनेजेबल फॉर्म में, बहुत आसान फॉर्म में, ठीक है, लिखा जाता है, इज़ नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन। इसको बच्चों साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। जो बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती हैं या बहुत छोटी वैल्यूज़ होती हैं, उनको मैनेजेबल मतलब बहुत आसान तरीके से और समझ के काबिल बनाने के लिए जो तरीका लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। इसको बच्चों हम लिखते हैं अ नंबर इन अ साइंटिफिक मेथड इज रिटन एज। जो नंबर होता है ना उसको हम इस तरह लिखते हैं, a मल्टीप्लाई 10 की पावर, 10 की पावर करके लिखते हैं। मतलब कोई भी डिजिट होता है, a 2 3 कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पे पावर हो जाती है n, ठीक है। यहाँ पे याद रखना बच्चों, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1, अगर नंबर 1 से ग्रेटर होगा ना, देन n इज पॉजिटिव होगा। इफ द नंबर इज लेस देन 1 देन n इज नेगेटिव। ये आगे जाके बच्चों क्वेश्चन बताऊंगा डिटेल से, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो नंबर a होता है ना बच्चों, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट या बेस बोलते हैं। क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट या बेस होता है। ये तो होता है साइंटिफिक नोटेशन। एक बच्चों होता है ऑर्डिनरी। अब साइंटिफिक में लिखा होगा तो उसको ऑर्डिनरी में चेंज करना होता है, ठीक है। वो वाला मेथड भी देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी। अगर क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन में होगा तो उसको हम ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना होगा विदाउट पावर के, ठीक है। उसका क्या मेथड है, यहाँ पे देखेंगे, इफ एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द राइट। अगर बच्चों एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो पॉइंट जो होगा वो राइट साइड पे मूव करेगा। इफ द एक्सपोनेंट पावर मतलब इज नेगेटिव देन द डेसिमल विल मूव टू द लेफ्ट। तो डेसिमल हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे। ये बच्चों क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये दोनों चीज़ें जो आपको मैंने डेफिनेशन बताई हैं, आपको ध्यान बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। यहाँ बच्चों इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। ये जितने नंबर है पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक जितने पार्ट्स भी हैं, इन सब को हमने बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको साइंटिफिक नोटेशन ध्यान से और अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट है 2 और इसके साथ कितनी जीरो लगी है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 2 इसके साथ 6 0, 1 2 3 4 5 6। अच्छा बच्चों इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। किस में लिखना है बच्चों, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में बताया था ना कि 2 × 10 की फॉर्म, a इंटू इस फॉर्म में होता है ना, a मल्टीप्लाई 10 की फॉर्म n इस फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों। ए से मुराद यहाँ डिजिट है, यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा होता बच्चों, पॉइंट एंड में होता है। जहाँ पॉइंट नहीं लगा है तो समझो पॉइंट कहाँ पे लगा हुआ है, एंड में पॉइंट लगा हुआ है। इस पॉइंट को लेके जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, मतलब पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वहाँ पे लेके जाना है। समझो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लेसिंग पॉइंट। इस लफ्ज़ को याद रख लो, प्लेसिंग पॉइंट, प्लेसिंग पॉइंट। समझो अब पॉइंट को यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक लेके आना है। अब पॉइंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आना है, ठीक है बच्चों। ये आपको समझाने के लिए एरो लगा रहा हूँ। पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा। अब यहाँ पे इसको इस तरह लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2.0 मल्टीप्लाई 10 लगाएंगे साइंटिफिक नोटेशन के लिए, 10 लगाते हैं। अब इनको काउंट कर लो कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है ना, जब पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव होता है तो इसके साथ पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है। जब हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव होता है तो पॉजिटिव लगाते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये जो डिजिट है ये ग्रेटर देन 1 है, 1 से ग्रेटर है, तो इसलिए ये जो पावर होती है, ठीक है, उसकी जो होती है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जो पावर है वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्या करना है हमने,
ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड में लगा होता है, और इसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने पॉइंट लेके आना है। पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के दरमियान डिजिट बच्चों काउंट कर लेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट है 48900, 48900। अब देखिए बच्चों यहाँ पे भी, इसमें भी पॉइंट नहीं लगा हुआ, तो समझो पॉइंट जब नहीं रहे तो कहाँ पे पॉइंट होगा बच्चों, एंड में होगा पॉइंट। ये समझो पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो एंड में है पॉइंट। अब इस पॉइंट को यहाँ से हमने यहाँ लेके आना। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, पहला जो जीरो का बगैर डिजिट है 4, इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इसका पॉइंट यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ पे हमने लेके आना है। अब हम इस तरह लिखेंगे 4 पॉइंट, क्या लिखेंगे 4.0, 4.89, 4.89। पॉइंट यहाँ से हमारा बच्चों लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं ना, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो हमने मल्टीप्लाई 10 लगा के तो पावर लिख देनी है 1 2 3 4। लेफ्ट साइड पे गया तो +4 आ गया। या दूसरे लफ्जों में ये वाला डिजिट ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसलिए हमारे पास पावर जो आ गई +4 में आ गई। ठीक है, 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4, ये हमारे पास बच्चों साइंटिफिक नोटेशन में हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.0042। अब देखो ये जो डिजिट है बच्चों ये लेस देन 1 है। ठीक है, ये डिजिट जो हमारे पास है ये लेस देन 1 है। इसको समझ लो कि क्या है, लेस देन 1। अपनी यादाश्त के लिए याद रखना। ठीक है, पॉइंट से पहले 0 हो गया ना, इसका मतलब है कि ये डिजिट हमारा लेस देन 1 है, तो इसकी जो पावर होगी, ठीक है, जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरह यहाँ पे इसका पॉइंट बच्चों यहाँ पे आएगा। अब इसका पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखेंगे 4, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 0.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट है 1 2 3। अब इसका पॉइंट लेफ्ट साइड पे जा रहा है ना बच्चों, सॉरी पॉइंट जो है राइट साइड पे मूव कर रहा है, पॉइंट के साइड पे मूव कर रहा है राइट साइड पे, इसलिए नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। पॉइंट से पहले ये जो इस नॉन जीरो डिजिट से पहले वाली जीरो होता है वो नहीं लिखते। ठीक है, 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 -3 आ गया बच्चों हमारे पास। ये थर्ड पार्ट था हमारे पास। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 0.0000 काउंट करनी है बच्चों, कितनी है 1 2 3 4 5 6 0 है, 0 0 1 2 3 4 5 6 0 और 9। ठीक है बच्चों, अब ये भी जो हमारा डिजिट है ये हमारा लेस देन 0 है। अगर पॉइंट से पहले 0 हो तो समझो कि हमारा डिजिट ये लेस देन 0 है। ठीक है बच्चों, अब इसका भी पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे आएगा। इसका पॉइंट यहाँ से बच्चों मूव करेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 9.0। ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है ना। ठीक है, 0 जो पहला नॉन जीरो डिजिट था वहाँ पे, उसके बाद पॉइंट लेके जाना। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे लगेगा 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 -7 आएगा। ठीक है, क्योंकि लेस देन 1 था तो इसलिए जो एक्सपोनेंट हो गया पावर जो होगी वो माइनस में होगी। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में पॉइंट जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव हम लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है बच्चों 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये बच्चों ऑलरेडी 10 की पावर 3 है, इसको नहीं देखना अभी, पहले हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में देखना है। साइंटिफिक नोटेशन ये होता है पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, समझो इसमें पॉइंट नहीं लगा हो तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे पॉइंट है, इसका पॉइंट यहाँ पे मूव करेगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ये हो जाएगा 7.3। 7 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये देखो पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, या दूसरे लफ्ज़ों में ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारे पास हो जाएगा +1। पॉइंट और प्लेसिंग पॉइंट के दरमियान डिजिट 1 है। ठीक है, और ये वाला 10 की पावर 3 ऐसे ही लिख देंगे +3। अब दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 + 3, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 हो गया बच्चों। 7.3 इंटू 10 की पावर 4, ये हमारे पास आ गया साइंटिफिक नोटेशन। ये था हमारे पास बच्चों फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, 0.65 इंटू 10 की पावर
2। अब देखो ये जो पॉइंट से पहले 0 है ना, इसका मतलब है ये लेस देन 1 है। ये क्या है बच्चों? लेस देन 1। इसका पॉइंट प्लेसिंग पॉइंट यहाँ लगेगा, ये हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखो लेस देन 0 है ना, अब इसकी पावर 1 आ जाएगी। पॉइंट प्लेसिंग पॉइंट की दौरान डिजिट 1 है तो ये -1 हो गया। ठीक है, कितने डिजिट हैं? ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है। मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ये। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 और +2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। 6.5 इंटू 10 की पावर 1। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब बच्चों हमें क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है और इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इसकी पावर को हमने ख़त्म कर देना है। पावर को हमने ख़त्म कर देना है। ठीक है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इसके पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक इसके भी सारे एक जैसे पार्ट हैं। इनकी पावर्स को ख़त्म करके हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। बिल्कुल पहले क्वेश्चन किससे ऑपोजिट है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। इस क्वेश्चन को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। हमने इसकी पावर को ख़त्म कर देना है। ठीक है, पावर को ख़त्म करके तो हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। आपको बताया था अगर जो बच्चों एक्सपोनेंट या पावर पॉजिटिव होगा, ठीक है, पावर अगर पॉजिटिव होगी तो पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। अगर पावर नेगेटिव होगी तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगी। ये पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, अब पावर पॉजिटिव है ना और पावर 2 है तो ये पॉइंट 2 डिजिट राइट साइड पे मूव करेगा। देखो यहाँ पे है ना पॉइंट 804, पॉइंट यहाँ पे था 2 डिजिट मूव करेगा, 1 और 1 2 यहाँ पे 804। ठीक है, पॉइंट बाद में लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम खाली इसको ये भी लिख सकते हो 804 भी हम लिख सकते हैं। आखिर में पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, पावर 2 थी या एक्सपोनेंट इसको बोलते हैं 2 था तो पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। ठीक है, एक्सपोनेंट अगर क्या होगा या पावर पॉजिटिव होगी ना पॉइंट मूव राइट। ठीक है, पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। सेकेंड पार्ट है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब यहां पे भी देखो बच्चों एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है। एक्सपोनेंट क्या है? वो पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा। अब ये देखो 3 है जिसमें पॉइंट नहीं लगा होता यहाँ पे होता है, समझो पॉइंट ना हो तो यहाँ पे होता है, यहाँ से राइट साइड पे मूव करेगा 5 डिजिट 1 2 3 4 5। ठीक है, लास्ट में पॉइंट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, आपकी मर्जी है, लास्ट में पॉइंट लगा दो या ना लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, पावर पॉजिटिव थी तो पॉइंट राइट साइड पे गया, जहां पॉइंट नहीं होता एंड में होता है पॉइंट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब यहां पे देखो बच्चों जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है। एक्सपोनेंट क्या है? एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो पावर पॉइंट जो है मूव करेगा राइट लेफ्ट साइड पे। ठीक है, पॉइंट मूव करेगा लेफ्ट साइड पे। अब देखो यहां पे लगा दिया 1, ये 5 लिख दिया ना, पॉइंट यहां पे था। अब -2 है ना, यहां से पॉइंट मूव करेगा। देखो 1 डिजिट तो ये हो गया और ये 1 ये 0, यहां पे पॉइंट लगा देंगे। ये हमारे पास आंसर आएगा 0.15 0.15। ठीक है, पॉइंट यहां पे था, समझो कि -2 है तो पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव हो गया। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। अब देखो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। अब ये जो पॉइंट बच्चों यहाँ पे लगा हुआ था ना, या यहाँ से 7 डिजिट मूव करेगा राइट साइड पे, यहाँ से 1 2 आगे डिजिट नहीं है तो 0 लगा दो खुद, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई, ऑर्डिनरी नोटेशन। फिफ्थ पार्ट है बच्चों 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 5.5 इंटू 10 की पावर -6 हो गया बच्चों। अब जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव है तो पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। देखो
यहाँ पे पॉइंट था, तो 6 डिजिट मूव करेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 और इधर 0 लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट से पहले खुद 0 लगानी है तो लगा दो, नहीं लगानी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बच्चों 6 पार्ट है। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। यहाँ बच्चों एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं लगा तो यहाँ पॉइंट होता है। अब यहाँ से मूव करेगा लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास ये आ गया बच्चों। ये था हमारा 6 पार्ट बच्चों, ये था हमारा 6 पार्ट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10 की पावर 8। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ठीक है बच्चों, मेरी ये क्वालिटी है कि मैं आपको हर एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो पूरी देखा करें, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको हाईलाइट कर लिया करें। ठीक है, इसके अलावा चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी किया करें। तो चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बच्चों हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्वेश्चन को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 है, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज, आगे डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब सॉल्यूशन हम लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है बच्चों 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। इसको बच्चों हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर खत्म हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब एक्सपोनेंट पॉजिटिव है ना, तो इसलिए हमारा पॉइंट जो है समझो यहाँ पे है, तो ये राइट साइड पे मूव करेगा। 8 डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास बच्चों आ गया, ऑर्डिनरी नोटेशन आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। The circumference of the earth at the equator about 4007500 मीटर। इसको बच्चों एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको बच्चों क्वेश्चन को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों हम लिखेंगे सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस 4007500 मीटर है बच्चों। ठीक है, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। हम यहाँ लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होती है 10 की पावर की फॉर्म में। ठीक है, इसमें पॉइंट नहीं लगा तो बस समझो बच्चों पॉइंट एंड में है, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट एंड में। इसका पॉइंट यहाँ से मूव करेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई 10 की बार। ये लास्ट वाली 0 नहीं लिखते, काउंटिंग में आएंगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, 10 की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट ग्रेटर देन 1 है ना डिजिट, इसलिए पावर पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, ये मीटर आ गई। 4.0075 × 10 की पावर 7 मीटर आ गई। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.7779 10 की पावर 3 किलोमीटर। इसको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ मार्स, डॉट डॉट लगा दे। ठीक है, हम लिखेंगे डायमीटर ऑफ मार्स 6.7779 × 10 की पावर 3 किलोमीटर है। इसको बच्चों हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ही होती है पावर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब पॉजिटिव है ना, पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा 3 डिजिट, यहाँ पे है तो यहाँ से 1 2 3 ये 0.9 किलोमीटर। बच्चों इसके आंसर बुक के एंड में जो है ना वो 777 है, ठीक है। अगर तो 2 7 हो गए तो पॉइंट आगे चला जाएगा। हमने इस क्वेश्चन के मुताबिक चलना है, जो हमें क्वेश्चन था उसके मुताबिक हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। 3 डिजिट राइट साइड पे जाएगा तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका आंसर बुक के पीछे मैच नहीं हो रहा, ठीक है। ये 3 7 है, या तो क्वेश्चन में गलती है या फिर आंसर में मिस्टेक है बच्चों इसके। क्वेश्चन नंबर ये हमने जो किया है वो ठीक किया है। क्वेश्चन नंबर 6, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी बच्चों हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डायमीटर ऑफ अर्थ ये हमें गिवन है 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर। इसको बच्चों हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो पावर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है ना, 0.4 डिजिट राइट साइड पे जाएगा। देखो यहां से पॉइंट जाएगा 1, यहां से 1 2 3 4 यहां पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। 12756 किलोमीटर। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 2.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।